बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। हालत से गरीब, ना उसके पास खाने को कुछ था, ना अच्छे कपड़े। वो बड़े ही मुश्किल से लोगों से भिक्षा ले अपना गुजारा करता था। एक रात ब्राह्मण बहुत भूखा था। दिन भर में उसे भिक्षा की प्राप्ति नहीं हुई थी। वो उदास बैठा था। तभी एक गुजरते हुए यजमान को उस पर दया आ गई और उसने ब्राह्मण को कुछ खाना और एक बैलों का जोड़ा दान कर दिया। ब्राह्मण ने उन बैलों की खूब सेवा की। वो उन्हें गौधन मानता था। वो उनके प्रेम में इतना लीन था कि कभी कभी वो खुद का खाना भी उन बैलों को खिला देता था। ब्राह्मण की इस सेवा ने बैलों को तंदुरुस्त बना दिया था। और एक दिन चोर की नज़र तंदुरुस्त बैलों पर पड़ी। उसने उन्हें देखते ही चोरी का प्लान बना लिया। उसी रात चोर बैलों को चुराने के इरादे से घर से निकला। वो बस कुछ ही दूर पहुंचा था, उसके सामने अचानक एक दानव प्रकट हुआ। दानव ने चोर से कहा, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? चोर ने जवाब दिया, मैं ब्राह्मण के बैलों का जोड़ा चोरी करने जा रहा हूँ। यह सुनकर दानव बोला, ठीक है, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। मैं कई दिन से भूखा हूँ। उस ब्राह्मण को खा, मैं अपनी भूख मिटा लूँगा और तुम उसके बैल चुरा लेना। चोर ने सोचा, एक और साथ होगा तो वो अपना काम आसानी से कर लेगा, और वो दानव को अपने साथ ले जाने के लिए मान गया। ब्राह्मण के घर पहुंचते ही दानव बोला, सुनो, मैं ब्राह्मण को पहले खा लेता हूँ, फिर तुम बैलों को चुरा लेना। यह सुन चोर बोला, नहीं, ये मेरा प्लान है। मैं पहले चोरी करूँगा, उसके बाद ब्राह्मण को खा लेना। अगर तुम्हारे आक्रमण ने ब्राह्मण को नींद से जगा दिया तो मैं चोरी नहीं कर पाऊंगा। फिर दानव बोला, तुम बैल खोलोगे तो उसकी आवाज़ सुन ब्राह्मण जाग जाएगा और चौकन्ना हो जाएगा, और इस चक्कर में मुझे खाने से वंचित रहना पड़ेगा। दोनों दानव और चोर इसी बहस में लगे रहे। एक दूसरे की बात कोई नहीं मान रहा था, और उसी बीच दानव और चोर की आवाज़ सुन ब्राह्मण जाग गया। जागे हुए ब्राह्मण को देखते ही चोर कहने लगा, हे भले मानुष, ये दानव आपको खाने आया है। इसने बहुत बार आपको खाने की कोशिश की, लेकिन मैंने ऐसा होने ना दिया और आपको बचा लिया। चोर की ये बात सुनकर दानव ने कहा, नहीं भले मानस, मैं तो इस चोर से आपके बैलों की रक्षा करने के लिए आया हूँ। ये चोर यहाँ बैल चुराने आया था। दोनों की बात ब्राह्मण ने ध्यान से सुनी और उसे शक हुआ। खतरे का अंदेशा होते ही ब्राह्मण ने झट से डंडा उठाया और सरपट दोनों को भगा दिया। तो दोस्तों, कहानी की सीख ये है, जिंदगी में हमेशा हमें परिस्थितियों को नाप तोल के काम करना चाहिए। ठीक ब्राह्मण की तरह उसने दानव और चोर की बात सुनने के बाद अपनी आत्मरक्षा के लिए डंडा उठा लिया, जो उस परिस्थितियों में बिल्कुल सही कदम था।